हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लिए चलता हूं जहां बेरोजगार लोगों को स्वावलंबन रोजगार देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, वो भी फ्री ऑन कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के। और उनका समय समय पर मार्गदर्शन किया जाता है, उन्हें रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जाती है और समय समय पर उनको लोन भी दिलवाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह की तरफ लिए चलता हूँ। ये अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं और इन सब्जेक्टों में यहाँ हमको शिक्षा प्रदान की जाती है और समय समय पर लोन भी उपलब्ध कराया जाता है, जो बहुत ही रियायती दर का होता है। तो दोस्तों, मैं आपको उस जगह की तरफ लिए चलता हूँ।
देखूंगा नहीं, मैं केवल करूंगा, आप लोग देखेंगे। क्या हुआ? यानी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी, समझ गए? आपने देखा कभी लोग, हम क्लास में होते हैं, लोग आ रहे होते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, वहीं रुक जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मे आई कम इन, वो मुंह से नहीं बोलते या गर्दन हिला देते हैं। कभी कभी आप भी ये इशारा करते हैं हमको, हम जब आपसे पूछे समझ में आया तो आप कहते मतलब 5 किलो की मुंडी तो हिलाते हैं, टके भर की जीव नहीं हिलाते। इसका मतलब सांकेतिक वार्तालाप। समझ में नहीं आया तो कहते हैं राइट, ये सांकेतिक वार्तालाप। एक वार्तालाप होता है जैसे हम कहते हैं ऑडियो विजुअल चेंज, हिंदी में कहते हैं दृश्य श्रव्य। बात समझ रहे? अब इसमें क्या होता है, दृश्य मीन्स आंखों से देखा जाने वाला, श्रव्य मीन्स कानों से सुना जाने वाला, जिसके एग्जाम्पल हैं टीवी, मोबाइल, फिल्म, ट्रांजिस्टर। सहसा किसी की बात को स्वीकार नहीं करता, चाहे दिमाग आपका हो, चाहे दिमाग हमारा हो, चाहे दिमाग किसी और का हो। यह कब स्वीकार करता है? जब यह सामने वाले को ठीक से परख लेता है, और यह सॉफ्टवेयर हमें ठीक भी लगता है, होना भी चाहिए। जरूरी है सामने वाले को परखना, सामने वाले की योग्यता को जानना। बिना उसके विषय में जाने हुए हम उसे स्वीकार कर लें तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है, ये भी कभी कभी घातक हो जाता है। तो सबका अपना अपना काम है, इनका काम है ज्ञान, इनका काम है जागरूकता, और इनका काम है दक्षता। समझ गए ना? तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के लोग होते हैं, और हमारे शरीर को भी 3 भागों में बांट दिया गया। तो एक तो ये भाग जिसे हम फॉरहेड कहते हैं, यह सहसा किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। दिल बहुत आसानी से सामने वाले को स्वीकार कर लेता है। हाथ पैर काम करने में दक्ष होते हैं, सफल होते हैं, इसलिए ये कहते हैं सुनो करो इससे बढ़िया कर डालो, तो ये कर डालते हैं। आपने देखा भी हो, घर में माँ ने कहा बेटा एक चाय बना लो, भैया आए हैं। बेटा ने क्या कहा, छोटी बहन से कहा एक चाय बना लो, मम्मी कह रही हैं भैया आए हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? होता है। तब माँ सोचती है कि मैंने इनसे कहा, इनने उनसे कहा, इतनी देर में तो बना ही लेती। तो माँ खुद खड़ी होती हैं और चाय बना करके लाती हैं और भैया को देती हैं। समझ गए ना? इसे कहते हैं बिना मरे स्वर्ग दिखाई नहीं देता, बिना अपने मरे स्वर्ग दिखाई नहीं देता। तो हम किसी से कहें, सुने, ये करें, क्योंकि अगर आप किसी से भी कहें आपके स्वर्ग बहुत अच्छा है, स्वर्ग में नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, स्वर्ग में ऐसा होता है, तो क्या लोग स्वीकार करेंगे? लोग क्या कहेंगे, सर पहले तुम जाओ और फिर हमें बताइयो। अच्छा जो चलो वो लौट के आएगा। एक व्यक्ति, हाँ ले लो ले लो, एक व्यक्ति अच्छी जगह पे अगर कोई पहुंच जाता है, कोई व्यक्ति अच्छी जगह पे पहुंच जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, कोई व्यक्ति सपोज फॉर दैट आप में से कोई प्रिंसिपल के पद पर पहुंच जाए, फिर उससे कहा जाए कि अब तुम चपरासी बन जाओ, तो क्या बनेगा कोई? ठीक है, ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, अच्छी जगह पे पहुंच जाता है, तो वो खराब जगह पे आना नहीं चाहता। खराब जगह से आता है, यहाँ नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं, वहां पर अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। हर एक व्यक्ति अच्छी जगह पर जाना चाहता है। जिसका प्रमोशन हो जाता है, जिससे अच्छी जगह मिल जाती है, फिर वो लौटकर वापस नहीं आता, आना भी नहीं चाहता। वो खुद भी वहां सेटल्ड होता है, और उसके अपने जो भी शुभचिंतक होते हैं, हितचिंतक होते हैं, उनको भी वो बताता है कि हमने इस प्रोसेस को किया था, इस प्रोसेस के करने से हम यहाँ पर आ गए। अगर आप आना चाहते हो तो आप इस प्रोसेस से को करो और इस प्रोसेस से गुजरो। एम आई राइट? तो ये वाला जो भाग है, ये सहसा किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इस बगीचे इस में अभी अमरूद के पेड़ लगे हुए, इसमें अमरूद लगे होते और वो पक रहे होते, यौवन पे होते,
पकड़ेंगे तो यौवन पर होते। तो क्या आपका अंदर से दिमाग नहीं कहता कि मैं से, कहता है नहीं कहता? दिमाग कहता मैं तोड़ लूं, फिर दिल आपसे कहता बोले नहीं ये गलत बात है, ये संस्थान की चीज है, मुझे इसे नहीं तोड़ना चाहिए। फिर दिल और दिमाग दोनों में झगड़ा होता, संघर्ष होता। अगर दिल प्रभावी हो जाता तो आप तोड़ेंगे नहीं, अगर दिमाग प्रभावी हो गया तो आप तोड़ भी लेंगे और बात समझ गए ना। अब उसमें काम किसने किया? तो वो दक्ष है, वो करने में दक्ष है, इसलिए उसने, एम आई राइट? अब समझ गए आप लोग? ये विषय मैंने आपकी वजह से रखा था, क्योंकि पहले दिन आपने मुझे स्वीकार, लेकिन बुरा मत मानना, ऐसे मत सोचना किसी बात पे मैं हर्ट कर लूंगा अपने को। ये मैं सबको समझाने के लिए, क्योंकि कल उस दिन आपने किया था, इनमें से भी कोई किसी के साथ ऐसा ना करे, इसको हमें ध्यान रखना है। कभी कभी परिस्थितियां बदलती हैं, हमें अपने को परिस्थितियों में ढालना आना चाहिए, और विशेषकर महिलाओं को तो आना ही चाहिए, लड़कियों को तो आना ही चाहिए, क्योंकि आज आप बेटी हो, कल आप किसी की बहू बनोगी, उस परिवार की व्यवस्था कुछ अलग हो सकती है। अगर आपने वहां ऐसे कह दिया सास से, तो क्या हुआ? बहुत बड़ी चंटाई है। ये बात सही है गीता जी के खड़ा है। तो इसलिए हमें इन सब परिस्थितियों से गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। एम आई राइट? अब इसे हम साफ कर दें। समझ में आ गया आपके? एमबीए, हर बंदे के अंदर एमबीए है, ये सॉफ्टवेयर है, फंसा हुआ है ये। जिसे दूसरे शब्दों में लोग क्या कहते हैं? मुझे बहुत आता है, ईगो। ये लोगों के अंदर ईगो होती है, और अगर हमें सफल होना है तो हमें ईगो को क्या करना है? और अंतःक्रिया जो भी होती है वो किस पर होती है? किसी न किसी विषय पर होती है। इससे प्रमाणित होता है कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। अब प्रश्न यह बनता है कि शिक्षक बहुत अच्छा, शिक्षार्थी बहुत अच्छा, पाठ्यक्रम बहुत अच्छा, बट लर्निंग इज नॉट सक्सेस, व्हाट्स द रीजन? क्या कारण है सीख क्रियान्वित नहीं हो रही? शिक्षक बहुत अच्छा, सिखाने वाला बहुत अच्छा है, सीखने वाले बहुत अच्छे हैं, विषय वस्तु जो दिया गया जिससे हम बातचीत कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन सीख क्रियान्वित नहीं हो रही। अगर आप में से कोई शिक्षक होगा तो इसे बहुत अच्छे प्रकार से जानता होगा, इससे गुजरा भी होगा। कोई शिक्षक है आप में? गौड साहब है शिक्षक इसमें। गौड साहब, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ये कब होता है? ये तब होता है, तब नहीं सर, ये तब होता है जब शिक्षक और शिक्षार्थी की नजर आपस में टकराती नहीं है। शिक्षक अगर विद्यार्थी से नजर चुरा रहा है, सीख क्रियान्वित नहीं होगी। विद्यार्थी शिक्षक से नजर चुरा रहा है, सीख क्रियान्वित नहीं होगी। क्लास में चाहे हमारी महिला हो चाहे हो पुरुष, हमको एक नजरिए से देखना है। ये सब हमारे इस समय पार्टिसिपेंट हैं, हमारे सभी ऑडियंस हैं, ना कोई लेडीज ना कोई जेंट्स, ऑल आर इक्वल। हम सबके लिए एक ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो हम महिला एवं पुरुषों के लिए बोल सकते हैं। बात समझ गए? तो अब इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन जब होगा तो लर्निंग जरूर क्रिएट होगी। इट्स द बेसिक फंडा ऑफ द एजुकेशन। शिक्षा का नियम है कि अगर सीख क्रियान्वित करानी है तो हमें इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अब इंटरेक्शन तब होता है कि अगर क्लास आपकी लेंदी हो गई है तो लोग थोड़े से थकते हैं, ऊबते हैं, समझ रहे हैं? जब ऊबते हैं, थकते हैं, छकते हैं, तब आप क्या करना चाहिए? तब उनके साथ में आइस ब्रेकिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग का मतलब है उनकी जरूरत की, उनकी नीड की कोई ऐसी चीज आपको लेके आनी चाहिए जिससे थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए, वो थोड़े से अपने को एनर्जिक महसूस करें, और उस विषय पर जो जहां पर उनका था, जहां नेगेटिव हो रहे थे, उससे थोड़ा हट जाए। इसीलिए कभी कभी प्रशिक्षक या शिक्षक आपको क्लास में छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाता है, कहानियां भी सुनाता है,
उससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन सही बना रहता है और आपको थकान नहीं होती। राइट, आगे चलें। तकनीक लग जाए, जहां पर भी विज्ञान लग जाए, जहां पर भी कोई डिवाइस, कोई यंत्र उपकरण लग जाए, उसे हम तकनीकी वार्तालाप कहते हैं। गैर तकनीकी वार्तालाप जो हम आपसे मॉक टू मॉक बात कर रहे हैं, जिस विषय पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे कंसंट्रेट होकर के सुन रहे हैं, एकाग्र होकर के सुन रहे हैं, लोग भटक नहीं रहे हैं। इसका मतलब है प्रभावी कुशल वार्तालाप हो रहा है। इस प्रभावी कुशल वार्तालाप के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। कौन से? एक मौखिक वार्तालाप, एक लिखित वार्तालाप, एक सांकेतिक वार्तालाप और एक दृश्य श्रव्य वार्तालाप। साफ करें इसे। बोलता मैं है, नहीं बोलता मैं या बोलता मैं? नहीं बोलता मैं खड़े हुए, ठीक। और 3-4 लोगों के हाथ हैं, वो बोलता है मैं नीचे। अब मैं आपको बताता हूं, अब आपके प्रश्न का उत्तर आप निकालिएगा। आपका कोई भाई सेना में है, मिलिट्री में है, और वो लेह लद्दाख में है, ग्लेशियर में। 3 दिन से आपके भाई को भोजन नहीं मिला है, पीने का पानी भी नहीं मिला है, सीमा पर तैनात है। अगर वो भोजन का समय मांगता है, भोजन करने की कोशिश करता है, या फिर वो आराम करने की कोशिश करता है, सेविंग करने की कोशिश करता है, तो उसे खतरा है कि मेरे पे गोली पड़ेगी और मैं, राइट। उस समय आपके भाई को भोजन चाहिए या सीमा की रक्षा चाहिए? रक्षा चाहिए। वो निशाना ट्रैगर साधते हुए एक हाथ से ट्रैगर को पकड़े हुए है, आंख को लगाए हुए है, और एक हाथ से पत्र लिख रहा है, अत्र कुशलम तत्रास्तु अपरंच, समाचार से विदित हो 3 दिन से सीमा पर लगा हुआ हूं, मैंने भोजन नहीं किया, सेविंग भी नहीं की, सॉक्स में से बदबू आ रही है, उतार नहीं पाया। आप लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूं। उस पत्र को पढ़ने के बाद आपकी स्थिति क्या होती है, ईमानदारी के साथ बताइए। दुखी हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू चलने लगेंगे, और अगर आपके अंदर मानवता का गुण है तो आप अपने फादर से कहेंगे, पिताजी को बुला, भैया को बुला लो, मेरे हिस्से की जमीन भैया को दे दो। एम आई राइट? अगर भाई से हैं तो आप कहेंगे मेरे हिस्से की जमीन भैया को दे दो, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा भाई सीमा पर इस प्रकार से रहे कि 3-3, 4-4 दिन उसे भोजन ना मिले। इसका मतलब है कि पत्र बोलता है। आपकी आंखों से अगर आंसू आ गया तो पत्र की भाषा ने आपको रुलाने के लिए मजबूर कर दिया। इसका मतलब है पत्र बोलता है, राइट। समझ लीजिएगा, समझ रहे ना आप लोग? ये कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का अर्थ है हम एक दूसरे को जो कम्युनिकेट करते हैं, यानी जो वार्तालाप करते हैं, जो आदान प्रदान करते हैं, वह कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इस कम्युनिकेशन में क्या है, शब्द दिया गया स्किल। स्किल का मतलब हुनर। क्या? हुनर। अगर हुनर है तो कदर है, और हुनर नहीं तो कदर नहीं। जो दिखता है सो बिकता है, जो दिखता नहीं सो बिकता नहीं। तो इस स्किल को स्केल में ढाल लिया जाए, स्किल एंड स्केल। स्किल 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 मीन्स हुनर, और स्केल मीन्स पैमाना या मापन, मापने का यंत्र। अर्थात बोली एक अमोल है,
जो कोई बोले जान, और हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यानी शब्दों पे संयोजन, शब्दों पे पकड़, किस शब्द को कहां पर हमें इस्तेमाल करना है तब हमें बोलना चाहिए। पहले हमें शब्दों को तौलना चाहिए। कहां तौलना चाहिए? हृदय रूपी तराजू में, तब हमें शब्दों को बोलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं जो किसी को पसंद नहीं आते, जैसे गोली द्वारा दिया गया घाव, गोली द्वारा, गन शॉट, गोली द्वारा दिया गया घाव ठीक हो सकता है, लेकिन बोली द्वारा दिया गया घाव ठीक नहीं होता। पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन रिश्ते सुधरने का नाम नहीं लेते। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? कि हम अपने शब्दों को तौलें, शब्दों का मापन करें, किस शब्द को हमें कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर गम का माहौल हो, कोई खत्म हो गया हो, या कोई कैजुअलिटी, कोई घटना घटित हो गई हो, वहां पर अगर हम जाके हंसने लगें, हंसी ठट्ठा करें, तो क्या अच्छा लगता है? बुरा लगता है ना। तो हमें माहौल को देखना होता है। अगर कहीं पर खुशी का माहौल हो, किसी के यहाँ शादी हो रही है, बर्थडे पार्टी हो रही है, और वहां पर हम गमगीन माहौल पैदा कर दें, गम की बातें करने लगे, तो क्या उस परिवार को पसंद आएंगी? उन्हें लगेगा हमारे यहाँ क्या अच्छा माहौल चल रहा था और इन्होंने आकर के माहौल को खराब कर दिया। तो हमें क्या करना है कि हमें शब्दों को और परिस्थितियों को देख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए शब्दों को चयन करना है, बोलना है। यानी बोलने से पहले हमें शब्दों गेम, यह एक गेम है। इस गेम से हमारी जो हेजिटेशन है, जो झिझक है, वो दूर होती। जैसे अभी आप लोग एक दूसरे से परिचित नहीं हो, तो इस गेम के माध्यम से आप एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और आप एक दूसरे के साथ में बातचीत करने में सहज महसूस करते, असहज महसूस नहीं करते। तो इसका जो उद्देश्य है वो है हेजिटेशन को दूर करना, यानी झिझक को दूर करना, एवं ग्रुप डिस्कशन यानी आपसी परिचर्चा, जैसे समूह चर्चा। ओके, अब आप लोग खड़े हुए हैं इस समय बैंक पे। किस पे खड़े हैं? बैंक में शाखा नहीं, बैंक में किनारा। क्या? ये पॉन्ड है, तालाब है, जहां मैं खड़ा हूं ये क्या है? तालाब। आप जहां खड़े हुए हैं क्या है? बैंक। ठीक। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैंने बोला पॉन्ड, तो आप क्या करेंगे?
ना चलना नहीं है, हमको अपनी जगह से छलांग लगानी है। ओके, तालाब की तरफ। तालाब तालाब की तरफ। नहीं गिरोगे कैसे? अब मैं इतना भारी नहीं गिर रहा हूँ तो आप कैसे गिर जाओगे? बैंक बॉन्ड बैंक बैंक। अब समझ लीजिए, दो लोग यहाँ आ गए हैं, वो लोग आउट हो गए, समझे? और ताली हमेशा ये वाली नहीं बजाएंगे। मैंने आपको कल आरसीटी क्लब बताई थी, बड़ा बनाओ ना, बड़ा 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 बड़ा। कितने कितने बड़ा बोला बड़ा बोला ना, बड़ा बड़ा तीन। चलो भाई, फिर 3 लोग रह गए, 3 लोग रह गए, जल्दी से भागो करके। हाँ जी। जल्दी जल्दी। कितने 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 भागो, कितने कितने दो। वो पहले 3 का था। अब इनके ताली बजाइए आप लोग। ये लास्ट तक खेलते रहे, कंसंट्रेट रहे, इसलिए इनका सही रहा। ऐसा नहीं है कि आप लोग सही नहीं थे, आप भी सही थे, लेकिन आप जितने कंसंट्रेट थे आपका रिजल्ट आया। ठीक है, अब अपन लोग जल्दी से ऊपर पहुंचे, मैं सबकी बायोमेट्रिक और अटेंडेंस कराता हूँ, समझ सब। इस प्रार्थना के तैयार, हाथ जोड़िए। विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। एक ही बंद बोला आदमी हमने, ठीक है, लेकिन आज हमने पहला बोला। अब ऐसा स्थिति जैसे थे वैसे आएंगे हम लोग। राष्ट्रगान बोले, परेड हिट शब्द हिट शब्द। अब राष्ट्रगान में हम लोग बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे, हिलना डुलना नहीं होगा, और राष्ट्रगान बोलेंगे हम लोग एक साथ मिल करके। राष्ट्रगान शुरू। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, शुभ नामे जाग
शुभ आशीष मांगे, आए तब जय गाता। गण मंगल विनायक जय हे, भारती भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम। वंदे मातरम। बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गाना देंगे युवा शक्ति, आप बोलेंगे राज शक्ति। युवा शक्ति, राज शक्ति, युवा शक्ति, राज शक्ति, युवा शक्ति, राज शक्ति, नारी शक्ति, राज शक्ति, नारी शक्ति, राज शक्ति, नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति, समूह शक्ति, राष्ट्र शक्ति, समूह शक्ति, राष्ट्र शक्ति, समूह शक्ति। राष्ट्र शक्ति। हम बोलेंगे आज के आनंद। आप क्या बोलेंगे? आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, देश का कल्याण हो। हर हर महादेव। शंभू। कैसा लगा आपको?